बिहार में भू माफियाओं की लिस्ट तैयार हो चुकी है, उनकी फाइल तैयार हो चुकी है। अब बहुत जल्दी जो करोड़ों अरबों के मालिक बने बैठे हैं ये भूमाफिया, उन पर कार्रवाई होगी। उनकी सारी संपत्ति उनके पैरों के तली से खींच ली जाएगी। जमीन खिसकने वाली है इन भूमाफियाओं की। बड़ी कार्रवाई होने वाली है, बड़ी तैयारी चल रही है और इस तैयारी की गाज सबसे पहले गिरने वाली है संतोष डॉन और गुड्डू यादव के ऊपर। करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति को जब्त करने की पूरी तैयारी चल रही है और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ संकेत दे दिया है कि अब कोई नरमी नहीं। छोटे छोटे अतिक्रमणकारियों पे बहुत कार्रवाई हो गई, अब बारी है बड़ी मछलियों को पकड़ने की। तो कैसे ये सब कुछ होगा, सब कुछ जानेंगे आज की इस खास खबर में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, ये दो नाम हैं, पहला संतोष डॉन, दूसरा गुड्डू यादव उर्फ गुड्डू राय। इन दोनों के आसपास अब शिकंजा कसने लगा है। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय की अनुशंसा और वहां पर जो गठित EOU है उसने अब बड़े पैमाने पर ऐसे भूमाफिया की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है, उसकी फाइल तैयार करनी शुरू कर दी है, जो गलत तरीके से या तो जमीन संपत्ति अर्जित करके बैठे हैं या राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ जिनकी मिली भगत है, फर्जीवाड़ा करके जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। ये जो भूमाफिया है इस तरह के, उनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है। अब इसके लिए जो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी थी, तो शुरुआत हुई है संतोष डॉन और गुड्डू राय यानी गुड्डू यादव से। EOU ने आवेदन डाला है कोर्ट में। BNSS 107 धारा के तहत जो है अब वो कुर्की जब्ती की अनुमति मांग रही है और बहुत जल्द ये अनुमति मिल भी जाएगी, क्योंकि तमाम दस्तावेज, तमाम साक्ष्य जो है इन दोनों के अदालत में दाखिल कर दिए गए हैं। अब ये दो नाम क्यों बहुत अहम है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अब अगर हम संतोष डॉन की बात कर रहे हैं तो संतोष डॉन के बाद करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति है। अब ये अर्जित कैसे की? अगर हम केवल संतोष डॉन की बात करें तो इसके खिलाफ पटना और नालंदा के कई थानों में लगभग 31 मामले दर्ज हैं और इनमें से कई पे जो है वो चार्जशीट जारी हो चुका है। लगभग 27 मामलों की बात कर लें तो, और इन लोगों ने जबरदस्ती कहें अलग अलग तरीके से, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि किन किन तरीकों से ये जमीन कब्जा करते हैं, किस तरीके से इसमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत है, अधिकारियों की मिली भगत है और किस तरीके से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है। और ये एक बड़ा जो एक कहें कि साम्राज्य ये बनाते हुए जा रहे थे, अब इस पर ब्रेक लगेगा और इनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, जब्त की जाएगी। इसी तरीके से गुड्डू राय की बात कर लें तो जमुई के सिकंदरा से ये आते हैं गुड्डू राय, और जो गुड्डू राय है इसने इसके खिलाफ अगर बात करें तो जमुई, लखीसराय और नवादा जैसे जिलों में इसके खिलाफ तमाम मामले दर्ज है। करीब 36 मामले दर्ज होने की बात की जा रही है, उसमें कई मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हो चुका है। अब इसके खिलाफ भी BNSS की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन जो है कोर्ट में डाल दिया है EOU ने। अब सवाल उठता है कि ये दोनों जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, जमीन है, इन पर ही कार्रवाई क्यों? तो सबसे पहले इसके मॉडस ऑपरेंडी की समझ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ काम करते थे। तो ये करते क्या थे उसको समझिएगा थोड़ा, और इस तरीके से आप भी कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे कि इस तरह की कई चीजें जो है आपके आसपास भी हो रही है। तो ऐसे जो भूमाफिया लोग हैं, ऐसे जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, ये सब अब ठिकाने लगाए जाएंगे। ये लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले अगर किसी जमीन पर इसकी नजर गई, इन लोगों ने देखा कि ये जमीन बहुत कीमती है, सड़क के किनारे की जमीन है, रिहायशी इलाके की जमीन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उस संबंधित
जो निबंधन कार्यालय है, जो राजस्व विभाग है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, वहां के कर्मचारियों से साठगांठ करते हैं। और कई जो स्वयंभू मुंशी हैं, जो अवैध तरीके से जाके मुंशीगिरी कर रहे हैं विभाग में बैठ करके, उनको ये अपने साथ जोड़ते हैं। एक फर्जी विक्रेता खड़ा करते हैं और उस विक्रेता को खड़ा करके क्या करते हैं, उस जमीन का जो है फर्जी निबंधन करते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं उस जमीन की किसी व्यक्ति के नाम पे, और फिर यह पूरा मामला विवादित हो जाता है। जो जेन्युइन उसका जो मालिक है, जो लैंड ऑनर है, उसे जब इस बात की पता चलती है, जब उसे समझ में आता है कि भैया इस तरह की चीजें हो रही है, तो इसका विरोध करता है। लेकिन वो जो खरीदार है, जो फर्जी रजिस्ट्री करा के बैठा, वो उसके खिलाफ अदालत चला जाता है। अब पूरी जमीन जो है वो विवादित हो जाती है। इसके बाद रोल शुरू होता है संतोष डॉन का, या गुड्डू राय का, या फिर ऐसे ही किसी भूमाफिया का, जो कि दबंग है, बाहुबली है, साथ में ढेर सारे उनके सहयोगी। यही वजह है कि जब संतोष डॉन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, तो उसमें उसके 25 सहयोगी भी इसके साथ नाम दर्ज किया गया, उसका भी। और इसी तरीके से गुड्डू राय के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज कराया गया, तो इसके साथ में 17 सहयोगियों का नाम डाला गया। सोचिए कि इतने सहयोगी इनका साथ दे रहे हैं, इतने गुंडे बदमाश जो एक गिरोह बन करके संगठित तौर पर इस तरह का काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि मामला अदालत में गया, जमीन विवादित हो गई। अब यहां पर इनका काम शुरू होता है। ये उस जो वाजिब मालिक है जमीन का, उससे कांटेक्ट करता है और कहता है कि भाई आपकी जमीन मैं खरीदने को तैयार हूं, भले ये विवादित हो चुकी है जमीन, लेकिन मैं खरीदूंगा, कब्जा मैं लूंगा, आप बताइए कीमत कितनी होगी। अब वो जो भूस्वामी है, उसको लग रहा है कि भाई मैं अदालतों के चक्कर काटता रहूंगा, तब तक इस पर मेरा हक नहीं आएगा, मेरा कब्जा नहीं होगा। अभी औने पौने में जो भी कीमत मिलती है, इसको बेच करके मैं अपना मुक्ति पा लेता हूं। जब इस बात पे सहमति बन जाती है, तो वो जो जमीन का मालिक है वो आता है और इसके नाम पर जमीन की बिक्री करता है। और बिक्री भी कैसे होती है कि जब जिस विक्रेता के नाम पे जो फर्जी जो खरीदार है, उसने जो जमीन खरीदी हुई है, जो फर्जी रजिस्ट्री कराई हुई है, अगर सारे साक्ष्य सही हैं, तो उसी खरीदार पे ये दिखाया जाता है कि मैं उस पर दबाव डाल करके जमीन अपने नाम करवा रहा हूं और इसकी कीमत मैं आपको दे रहा हूं। अब भूस्वामी को लगता है कि चलो भैया भागते भूत की लंगोटी सही, जो मिल गया वही पर्याप्त है। और इसी तरीके से गुड्डू राय और जो संतोष डॉन है, उसने काफी संपत्ति अर्जित कर ली। और ये काम लगातार चलता रहा, क्योंकि उनकी जो पहुंच थी वो निबंधन कार्यालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पुलिस महकमा जो है, वो प्रशासन के तमाम अधिकारियों तक इनकी पहुंच थी। सब जगह इनकी जो है वो पैसे पहुंचते थे, रिश्वत ये लोग देते थे। तो एक पूरा संगठित एक नेक्सस तैयार था, एक पूरा गिरोह था, पूरा नेटवर्क था, और ये सारी चीजें चल रही थी। अब इसी में से अगर कुछ भूस्वामी जो अड़ गए कि मैं तो ऐसे नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे 10 साल, 20 साल, 25 साल केस लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा, मैं ऐसे अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, तब ये दूसरा हथकंडा अपनाते थे। तब ये अपनी असली औकात दिखाते थे। ये पहुंचते थे गुंडों के साथ, बदमाशों के साथ, उस भूस्वामी पर दबाव डालते थे, धमकी देते थे, उनके घर वालों पर धमकी देते थे, उसके परिजनों को मारने की धमकी देते थे, किडनैप करने की धमकी देते थे, अगवा करने की धमकी देते थे, घर की बहू बेटियों पर ये दबाव डालते थे। जब ऐसे हालात बनते थे, तो उस भूस्वामी को लगता था कि भैया किसी तरह इस झंझट से निकलो, नहीं तो किसी दिन हमारे घर वाले जो है वो उनको गोली मार दी जाएगी, मेरी बेटी को अगवा कर लिया जाएगा, मेरी बहन को अगवा कर लिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें ये लोग कर रहे थे। लेकिन ऐसे ही मामले में जब कुछ लोगों ने जाकर के पुलिस में कंप्लेन की, और इन्हीं कंप्लेनों के कारण जो है संतोष डॉन के खिलाफ 31 मामले दर्ज हुए, संतोष राय के खिलाफ 36 मामले दर्ज हुए, और कई मामलों में चार्जशीट दाखिल हो गई। अब जब परतें खुलने लगी, तो कई राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय और विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी मिली भगत इनसे नजर आई, सबका खुलासा होने लगा। तो अब
ईओयू जो है पहले तो इनकी संपत्ति जब्त करेगी और साथ ही जांच में अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई केवल संतोष डॉन और गुड्डू यादव तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इस तरह के तमाम भूमाफियाओं के खिलाफ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। और दिलीप जायसवाल ने साफ तौर से कह दिया कि जीरो टॉलरेंस है। इन ऐसे तमाम भूमाफियाओं को ठिकाने लगाइए, उनको उसकी असली औकात समझाइए और सलाखों के पीछे भेजिए। उसकी जितनी भी संपत्ति इस तरह से अर्जित की हुई है सबको आप जब्त कीजिए और वास्तविक लोगों तक उस संपत्ति को पहुंचाने का काम कीजिए। इस तरह के साफ निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने दे दिए हैं। अब आने वाले दिनों में इसका असर होता हुआ नजर आने वाला है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।